आत्मा चित्तम कलादीनां तत्त्वानां विवेको माया मोहवर्णात् सिद्धि मोहजयादन्ता भोगात् सहज विद्याजय जागृत द्वितीय कर। अर्थात आत्मा चित्त है, कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो मिलती हैं, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। अस्थायी रूप से जब मोह को तुम जीत लेते हो तब सहज विद्या प्रकट होती है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का प्रस्फुरण है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। संत ओशो कहते हैं, आत्मा चित्तम, अर्थात आत्मा ही चित्त है। सदाशिव ये कहना चाह रहे हैं कि सागर में लहर दिखाई पड़ती है, लहर भी सागर है। लहर कितनी भी छोटी हो, कितनी भी सतही लहर हो, पर उसके भीतर अनंत सागर की संभावनाएं हैं। छोटे में भी विराट को अपने में लिए है, कण में भी परमात्मा छिपा है। तुम कितने पागल हो गए हो, तुम्हारा मन कितना उद्विग्न हो, कितने रोग, कितनी व्याधियां, तुम हर तरफ से घिरे हो पापों से, लेकिन फिर भी तुम परमात्मा हो। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम होश में हो या बेहोश। तुम्हारे अंदर कितने भी पाप हों, वे विचार भी, उन पापों का विचार भी परमात्मा ही तुम्हारे भीतर कर रहा है। वे पाप भी परमात्मा के माध्यम से हो रहे हैं। आत्मा चित्तम, तुम्हारी चित्त तुम्हारी आत्मा की ही परिणति है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझो, अन्यथा तुम चित्त से युद्ध करोगे और जो भी चित्त से लड़ा वह कभी नहीं जीता। विजय का मार्ग है चित्त को मान लो, वह भी परमात्मा का है। संघर्ष नहीं, व्यर्थ की द्वंद्व नहीं, द्वैत की स्थिति नहीं, लहर भी सागर है। इस बात को तुम मानो। साथ ही मन की विकृतियां क्षीण होना वहीं पर प्रारंभ कर देती है जिस दिन तुम यह समझ पाओगे कि क्षुद्र में भी विराट है। क्षुद्र की क्षुद्रता जानी शुरू हो जाती है, उसकी सीमा तुम्हारी मानी हुई है। छोटे से कण की भी सीमा नहीं है, वह भी असीम है, वह भी उस असीम का ही भाग है। सीमा तुम्हारी आंखों के कारण दिखाई पड़ती है। जैसे ही तुम देख पाओगे कि सीमा में भी असीम है। यह जीवन की गहनतम परिस्थिति है कि जिस दिन भी व्यक्ति अपनी चित्त में भी परमात्मा को देखने लगता है, अपनी बुराई में भी उसी को देखता है, अपनी भटकन में भी उसके ही चरण चिन्हों को पाता है, उस दिन से तुम भटकना बंद कर दोगे। भटकने का अर्थ है कि तुम्हें अपने को परमात्मा से अलग माना है। उस अलगपन में ही तुम्हारा वो पाप है, तुम्हारी वो विकृति है। तुमने अपने को अलग माना, बस वह अहंकार है। और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अहंकार के संबंध में पापी और जो पुण्य आत्मा होते हैं उनमें कुछ ऐसा भेद नहीं। पापी भी अहंकार से भरा होता है, उतना ही जितना उसे हम अहंकार से भरा पाते हैं। जो पुण्य आत्मा होता है वह अहंकार से भरा है, भले ही उसके कृत्य अलग अलग हों, लेकिन उनकी जो परिस्थिति है एक ही है। दोनों ही अपने को भिन्न मानते हैं। एक अपने को बुरा मान रहा है, एक अपने को भला मानता है, लेकिन दोनों अपने को भिन्न मान रहे हैं। और जब तक तुम भिन्न मानोगे तब तक तुम भिन्न बने रहोगे। भिन्न तुम हो नहीं, तुम्हारी मान्यता ने ही तुम्हें संकीर्ण किया, तुम्हारी धारणा ने ये बाधा पैदा की है। किसी ने तुम्हें रोका नहीं, किसी ने कोई बाधा बनाई नहीं। तुम्हारी अस्मिता कैसे गल जाए।
ये मानो कि आत्मा चित्तम, इसका अर्थ है कि तुम नहीं हो, तुम परमात्मा हो, तुम बड़े विराट से जुड़े हो, तुम छोटी लहर नहीं पूरे सागर हो। इस विराट की प्रतीति से तुम्हारा अहंकार ढह जाएगा, और जहां अहंकार नहीं वहां पाप का कोई उपाय नहीं। एक ही पाप है कि मैं पृथक हूं, और यह पृथकता का भाव जिसे हम साधु कहते हैं उसमें भी बना रहता है। मित्रों, यहां पर एक बात समझ लो, अहंकार हर स्थिति में बना होता है। ऐसे ही एक बार बर्नार्ड शॉ को जब नोबेल प्राइज मिला, तब उस क्लब की सदस्यता के लिए भी उनको निमंत्रण आया था, और क्लब ने कहा कि हम बहुत ही गौरव महसूस करेंगे अगर आप हमारे सदस्य बनेंगे। लेकिन बर्नार्ड शॉ ने जवाब में लिखा कि जो क्लब मेरे सदस्य बनने से इतना गौरव महसूस करेगा वो मेरे लायक नहीं। इसकी बजाय मैं ऐसे क्लब का सदस्य बनना ज्यादा पसंद करूंगा जिसके लिए मुझे कुछ प्रयास करने पड़े। अहंकार हमेशा दुर्गम को खोजता है, कठिन को खोजता है, और जीवन बिल्कुल सरल है, इसलिए अहंकार जीवन से वंचित रह जाता है, और परमात्मा से सरल कुछ भी नहीं। इसलिए अहंकार उस द्वार पर जाता ही नहीं। वह द्वार खुला ही हुआ है, वह स्वागत है ही बिना पूछे कि तुम कौन हो। अगर परमात्मा के द्वार पर पूछा जाता कि तुम कौन हो, तब होगा स्वागत, तो वह द्वार सांसारिक हो गया। तुम उस द्वार पर ही खड़े हो। अगर तुमने पीठ की तो अपने ही कारण। द्वार से तुम्हारा कोई भी तिरस्कार कभी नहीं हुआ। आत्मा चित्तम का अर्थ है तुम अपने को पृथक मत मानना। कितने ही बुरे तुम हो, इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम अपनी बुराई किए चले जाना। इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम बुरे बने रहना। तुम बने ही न रह सकोगे अगर ये मानोगे, अगर अपने को पृथक मानना बंद कर दोगे। आत्मा चित्तम, तुम परमात्मा हो, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा मन है। यह बड़ी से बड़ी बात है जो तुम्हारे संबंध में कही जा सकती है, और अगर यह तुम्हारा मंत्र बन जाए और यह तुम्हारे जीवन में ओतप्रोत हो जाए, तुम्हारे रोए रोए में समा जाए इसकी झंकार, तो तुम धीरे धीरे पाओगे कि तुमने जो सोचा वह तुम होने लगे हो। जो तुमने चित्त में मंत्र दोहराया वही तुम बन गए हो। जो तुमने धुना भीतर वह तुम्हारे जीवन में आना शुरू हो गया है। धर्म की शुरुआत तुम नहीं हो, परमात्मा है, इस सूत्र से होती है। तुम कितना ही बुरा किए हुए हो, इस बात का स्मरण आ जाए कि मैं परमात्मा हूं, सब बुराई समाप्त हो जाती है। तुम तो परमात्मा से पैदा हुए, तुम्हारा अहंकार कहां से आया? तुमने ही निर्मित कर लिया है। पुण्य से भी, पाप से भी, धन से, पद से, हर चीज से अहंकार को तुम सहारा देते हो, तब भी वह खड़ा नहीं रह पाता। मौत उसे गिरा ही देती है, क्योंकि जो नहीं है मौत उसी को मिटाएगी। जो उसके मिटने का कोई भी उपाय ना हो, तुम तो बचाओगे। लेकिन ध्यान रखना, जब मैं कहता हूं तुम बचोगे, तो मैं उस तुम की बात कर रहा हूं जिसका तुम्हें अब तक पता नहीं है। यानी कि जो पैदा होने के पहले भी तुम्हारे साथ था, वही केवल मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी तुमने इस संसार में पैदा किया, बनाया, वो सब मिट जाएगा। आत्मा चित है, कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। यह माया क्या है फिर? इस चित पर अंधकार क्यों? अगर आत्मा ही चित है तो कला आदि तत्वों का अविवेक। तुम्हें पता नहीं कि कौन तुम्हारे भीतर करता है, कौन है असली कलाकार, भीतर तुम्हारे कौन है मौलिक तत्व, उसका तुम्हें कुछ पता नहीं। और जिसे तुम समझ रहे हो कि यह कह रहा है वह है ही नहीं, ना कुछ को पकड़कर तुम जी रहे हो, इसलिए परेशान हो। पूरी जिंदगी दौड़ धूप कर तुम्हारी परेशानी कम नहीं होती, सिर्फ बढ़ती है। और पूरी जिंदगी तुम श्रम करो, आनंद की एक बूंद तुम्हें नहीं मिलेगी, सिर्फ दुख मिलेंगे। फिर भी आदमी आखिर दम तक व्यर्थ के पीछे दौड़ता है। आखिर व्यर्थ में इतना रस क्यों?
समझने की कोशिश करें। व्यर्थ की एक खूबी है कि वह तुमसे श्रम नहीं मांगता। तुम आलसी बने रहो, वह अपने आप बढ़ता है। वह तुम्हें मृत्यु के आखिरी क्षण तक भी पकड़े रखेगा। साधक का अर्थ है जिसने सार्थक की खोज शुरू की। सार्थक को पाना यात्रा है। पर्वत की तरफ, ऊंचाई की तरफ व्यर्थ को पाना लुढ़कने जैसा है। जैसे पत्थर पहाड़ से लुढ़कता है, वह अपने ही आप चला आता है। गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे ले आता है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। साधक का अर्थ है जो इस सत्य को समझे कि जो अपने आप बढ़ रहा है वह व्यर्थ ही होगा। मुझे कुछ बोना पड़ेगा। तुम अंतिम मरते क्षण तक कचरा ही पकड़े रहते हो, क्योंकि उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। वह अपने आप पैदा हो रहा है। एक तथ्य को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान तुम्हें करना पड़ता है, इसलिए छूट जाता है। वे बीज हैं जो बोने पड़ते हैं, उन्हें संभालना पड़ेगा। और यह कचरा अपने आप पैदा होता है। जो भी अपने आप चल रहा है उसे व्यर्थ समझना। जब तक तुम उसी में जीते रहोगे तब तक तुम्हें कुछ ना मिलेगा। तब मौत के समय तुम पाओगे कि तुम्हारे हाथ खाली के खाली हैं। और यह अविवेक ही माया है, यह मूर्छा है, यह भेद न कर पाना कि क्या सार्थक है क्या व्यर्थ। शंकर ने कहा, सार्थक और व्यर्थ के विवेक को ही ज्ञान माना। जीवन में यह दिखाई पड़ जाए कि यह सार्थक है और यह व्यर्थ। वहां दोनों हैं, वहां घास पात भी है और फूल के पौधे भी हैं। अविवेक का अर्थ है भेद न कर पाना, डिस्क्रिमिनेशन का अभाव। यह तय न कर पाना कि क्या हीरा है क्या पत्थर। जीवन के जोहरी बनना, जीवन के जोहरी बनने से ही विवेक पैदा होता है। इस सूत्र में गहन अर्थ छिपा है। मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो मिलेंगी, लेकिन आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। और यह व्यर्थ इतना महत्वपूर्ण है जीवन में कि जब तुम सार्थक को भी साधने जाते हो तब भी सार्थक नहीं सधता, व्यर्थ ही सधता है। ध्यान भी करते हो तो वहां भी सिद्धियां लेकर चले आते हो, आत्मज्ञान कहीं पीछे छूट जाता है। मैंने तो देखा है यह मोह का आवरण इतना घना है कि अगर तुम अमृत को भी खोजते हो तो जहर के लिए, पूजा पाठ भी करते हो तो धन दौलत पद प्रतिष्ठा के लिए। मैंने देखा है कि लोग कहते हैं प्रेम अंधा है। प्रेम अंधा नहीं है, मोह अंधा होता है। हम भूल से मोह को प्रेम समझते हैं। प्रेम तो आंख है, उससे बड़ी कोई आंख नहीं। प्रेम की आंख से तो परमात्मा दिखाई पड़ जाता है। इस संसार में छिपा हुआ मोह अंधा है। जहां कुछ भी नहीं वहां सब कुछ दिखाई पड़ता है। मोह एक सपना है। जो हमारे योगी हैं वे भी मोह से ग्रस्त हैं। उन सिद्धियों के कुछ सिद्धियां पा लेना कोई बड़ी बात नहीं। मन के विचार पढ़ लेना, कुछ बातें बता देना, कुछ विज्ञान जान लेना, कोई ऐसा चमत्कार, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बस वे योगी उसी में मंत्र मुग्ध हो गए हैं। कोई बेचारा ऐसा अनपढ़ उनके पास जाए, वो भी मंत्र मुग्ध हो जाता है कि वाह क्या योगी है। लेकिन ये सत्य नहीं, सत्य कहीं पीछे छूट गया है। सिद्धि की आकांक्षा दूसरों को प्रभावित करने में है, धार्मिक व्यक्ति की वह आकांक्षा नहीं। वही तो सांसारिक स्वभाव है। यह सूत्र कहता है मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो फलित हो जाती है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता। वह कितनी ही बड़ी सिद्धियों को पाले, उसको छूने से मुर्दा भी चाहे जिंदा हो जाए, सारी बीमारियां भाग जाएं, लेकिन उसको कभी आत्मज्ञान नहीं होगा। सच तो बिल्कुल उलट है कि जितना ही वह व्यक्ति सिद्धियों से भरा होता है उतना ही आत्मज्ञान से दूर होता चला जाता है। क्योंकि जैसे जैसे अहंकार बढ़ता है वैसे वैसे आत्मा खाली होती जाती है, और जैसे जैसे अहंकार खाली होता है वैसे वैसे आत्मा भरती है। तुम दोनों को साथ ही साथ कभी नहीं भर पाओगे। दूसरों को प्रभावित करने की आकांक्षा छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा योग भी भ्रष्ट हो जाएगा। तब तुम योग भी साधोगे, वह भी राजनीति होगी।
धर्म नहीं, राजनीति एक जाल है। तुम समझ लो, जितने भी सिद्ध हैं वो कभी परमात्मा तक कभी नहीं पहुंचते। परम सिद्धियां उनकी होती है, लेकिन असली सिद्धि से वे चूक जाते हैं। वह असली सिद्धि है आत्मज्ञान। क्यों आत्मज्ञान चूक जाता है? क्योंकि सिद्धि भी दूसरे की तरफ देख रही है और अपनी तरफ नहीं। अगर कोई भी न हो दुनिया में, तुम अकेले हो, तो तुम सिद्धियां चाहोगे। तुम चाहोगे कि पानी को छुए तो औषधि हो जाए, मरीज को छुए तो स्वस्थ हो जाए, मुर्दा जिंदा हो जाए। कोई भी न हो पृथ्वी पर, तुम अकेले हो, तो तुम ये सिद्धियां चाहोगे। तुम कहोगे क्या करेंगे, देखने वाले ही न रहे तो क्या करेंगे। देखने वालों के लिए सिद्धियां हैं, आत्मज्ञान की वहां पर क्या आवश्यकता। अस्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है। स्थायी रूप से जब मोह जय कर लिया जाए तो विद्या प्रकट होती है। मोह को जय करना, मोह का क्या अर्थ है? मोह का अर्थ है दूसरे के बिना मैं न जी सकूंगा, दूसरा मेरा केंद्र है। मोह का अर्थ है तुमने अपने प्राण अपने से हटाकर कहीं और डाल दिए। किसी ने अपने बेटे में, किसी ने अपनी पत्नी में, किसी ने धन में, किसी ने पद में, लेकिन प्राण कहीं और रख दिए। जहां होना चाहिए प्राण वहां नहीं है। तुम्हारे भीतर प्राण नहीं है, कहीं और है। तब तुम मुसीबत में हो। यही मोह संसार है, क्योंकि जहां जहां तुमने प्राण रख दिए उनके तुम गुलाम हो गए। मोह जय का अर्थ है परम स्वतंत्र हो जाना। मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, ऐसी प्रतीति में अकेला काफी हूं, पर्याप्त हूं, ऐसी तृप्ति, मेरा होना पूरा है, ऐसा भाव मोह जय है। जब तक दूसरे के होने पर तुम्हारा होना निर्भर है, तब तक मोह पकड़ेगा, तब तक दूसरे को जकड़ेगा। वह कहीं छूट न जाए, कहीं खो न जाए रास्ते में, क्योंकि उसके बिना तुम कैसे रहोगे। बस मोह यह है, यही तो जय करना है। जिस चीज को तुम ना पाओ या ना देखो और वह तुम्हें रुलाए, वही मोह है। कौन सी चीज के खो जाने से तुम अभाव अनुभव करते हो, वही तुम्हारा मोह है। परिवर्तन संसार है और वहां तुम चाहते हो कुछ अस्थाई सहारा मिल जाए, वह नहीं मिलता, इसलिए तुम प्रतिपल दुखी हो। हर क्षण तुम्हारे सहारे खो जाते हैं। एक बात खोजने की चेष्टा करना कि कौन सी चीजें हैं जो खो जाए तो तुम दुखी हो जाओगे। इसके पहले कि वे खोएं, तुम अपनी पकड़ हटाना शुरू करो। यह मोह जय का उपाय है। पीड़ा होगी, लेकिन यह पीड़ा झेलने जैसी है। यह तपस्या है। कुछ छोड़कर भाग जाने की आवश्यकता नहीं। पत्नी को छोड़कर हिमालय पर जाने की आवश्यकता नहीं। तुम जहां हो वहीं रहो, लेकिन पत्नी पर निर्भरता को धीरे धीरे काटते जाओ। कोई जरूरत नहीं कि पत्नी को दुख दो। पत्नी को पता भी नहीं चलेगा, कोई कारण भी नहीं पता चलेगा किसी को, और तुम जय करोगे इस मोह को। जीसस की एक बहुत सुंदर बात है। जीसस ने कहा, तुम्हारा बायां हाथ क्या करता है दाएं को पता ना चले, तो ही तुम ठीक ठाक साधक हो। क्योंकि दूसरे को पता चलाने की इच्छा भी अहंकार की इच्छा है। तुम पता चलाना चाहते हो दूसरे को कि देखो पत्नी को छोड़कर मैं हिमालय पर जा रहा हूं, कितना महान कार्य है। कुछ भी महान कार्य नहीं है। कोई भी पति से पूछो, सभी पति हिमालय पर जाना चाहते हैं, नहीं जा पाते। यह दूसरी बात है। मोह की खोज करना, जिन चीजों के बिना तुम न रह सको, उनके बिना धीरे धीरे रहने की भीतर चेष्टा करो। एक ऐसी स्थिति बना लेना कि अगर वे सब खो जाएं, तो भी तुम्हारे भीतर कोई कंपन ना हो, तो मोह जय हुई। और यह हो सकता है, यह हुआ है। एक को हुआ है, सभी को हो जाता है। सूत्र कहता है सदाशिव का, स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है। जिस दिन मोह जय होगा, उस दिन तुम पाओगे कि उस विद्या का अनुभव होने लगा। वहां ज्ञान पैदा होने लगा जो सहज है, जो किसी से सीखा नहीं जा सकता। वही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान दूसरे से सीखने की कोई ऐसी सुविधा भी नहीं है, वह भीतर ही पैदा होता है। जैसे वृक्षों में फूल लगते हैं, जैसे झरने बहते हैं, ऐसे ही तुम्हारे भीतर वह बह रहा है, सदा कल कल नाद कर रहा है। वह तुम्हारा ही है, सहज। उसे किसी से
लेना देना नहीं, कोई गुरु उसे दे नहीं सकता, गुरु केवल उपाय बताएगा। तब तुम पाओगे कि यह भीतर ही छिपा था, यह अपनी ही संपदा है, इसलिए सहज विद्या है। सुनो, तुम दो तरह की विद्याएं, संसार की विद्या सीखनी है, दूसरे से सीखनी पड़ेगी, वह सहज नहीं है। कितना ही बुद्धिमान आदमी हो, संसार की विद्या दूसरे से सीखनी पड़ती है, और कितना ही मूढ़ आदमी हो तो भी आत्मविद्या दूसरे से सीखने की आवश्यकता नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। बाधा मोह की है, मोह कट जाता है, बादल छट जाते हैं, सूर्य निकल जाता है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का प्रस्फुरण है, ऐसा बोध होता है। चित्त एक बड़ा वर्तुल है, तुम उसी में घूमते हो, चाक की तरह। वह चाक चलाता है तुम्हारे मोह से। मोह को तोड़ो, चाक रुक जाएगा। चाक के रुकते ही तुम पाओगे तुम केंद्र हो, तुम विश्व केंद्र बन गए हो। तुम्हें केंद्र बनने की जरूरत नहीं हो, भले ही तुम हो। तुम ना भी बनो तब भी तुम विश्व केंद्र हो। तुम्हें परमात्मा बनने की आवश्यकता नहीं, तुम वह हो, इसलिए वह विद्या सहज है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का स्फुरण है, ऐसा बोध होता है। और इस बोध का परम आनंद, इस बोध में परम अमृत है। इस बोध के आते ही तुम्हारे जीवन में सारा अंधकार खो जाता है, सारा दुख, सारी चिंता, तुम एक खुशी से भर जाते हो, एक मस्ती से। एक गीत का जन्म होता है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी श्वास श्वास पुलकित हो जाती है, सुगंधित हो जाती है किसी अज्ञात के स्रोत से। वह सहज विद्या है, कोई शास्त्र उसे सिखा ना पाएगा, कोई गुरु भी नहीं सिखा सकता। लेकिन गुरु बाधाएं हटाने में सहयोगी हो सकता है। अच्छा गुरु भी तुम खोज लो तो अच्छा है। वह परम संपदा तुम्हारे भीतर है, तुम ही हो वह तत्वमसी, वह ब्रह्म तुम ही हो। अब सारी बाधाएं हट गई। सब उपाय बाधाएं हटाने के लिए मार्ग के पत्थर हट जाएं। मंजिल मंजिल तुम अपने साथ लिए चल रहे हो। सहज है, ब्रह्म कठिनाई है। तुम्हारे मोह के कारण कठिनाई यह नहीं है कि ब्रह्म को मिलने में देर है। कठिनाई यह है कि संसार को तुमने इतने जोर से पकड़ा है, जितनी देर तुम छोड़ने में लगाओगे उतनी देर मिलने में होगी। इस क्षण छोड़ सकते हो, इसी क्षण उपलब्धि है। रुकना चाहो जन्मों जन्मों से तुम रुके हो, और भी जन्म रुक सकते हो। वैसे काफी हो गया, अब जरूरत ज्यादा नहीं। अर्थपूर्ण बनो, अर्थ समझो, सदाशिव ने समझा दिया। अब सार्थक की खोज में निकलो। आगे मिलता हूं दोस्तों किसी ही ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।